इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार भी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़वों को निकालें यहाँ से। हमारा आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, क्यों चेंज नहीं कर रहे? क्या कहना चाहिए? ये देखें मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए हैं सारे चोर हैं। इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है? 800, खर्चा हमारा 1500 का। क्या करेंगे? किससे मांगे हम? ऐसे ही है। किससे मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांग सकते हम। मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात करती है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़वों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है। नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को, ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, बुख्ती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो बेनज़ीर को भी इनको मरवा दिया। बेनज़ीर को भी आपने बात की 1 मिनट जी, आपने बात की सर, इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे जो। भाईजान ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के, ये शहबाज शरीफ, ये दल्ले बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। और मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है। वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है, एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का शोशा आता है। जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी शोशा हो। हाँ बिल्कुल, ये शोशा है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पर बढ़ा दिया। और दल्लो ख्याल करो हमारा यार, क्या करते हो तुम लोग बगैरत हो मेरी नज़र में, सबसे बड़े। हम नहीं सही, आवाम नहीं हमारी सही, सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये पुले बनाने से क्या होता है यार? इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को
मकान बना के दिए, उन्होंने जब वो किराए पे जब रहते हैं उन्होंने भाई। आना था उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार वो देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था, फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहां में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके ये बावजूद लाती मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ या बोल न्यूज़ या एयरवाई न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज जिस सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इस पे बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है। ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा, वो खबर नहीं लगाएंगे कि जिनसे इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं आप कैसे आ गए हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आप हमारे कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मैं भी आपकी तरह आवाम हूँ कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग क्यों लड़ते हैं अपने लोग? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल ने तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी की ही क्लास ले ली। और दोस्तों पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की क्लास लेनी तो बनती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को ही लूटते हैं इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना के, वरना असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। लेकिन ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन दिखावे के लिए है और पाकिस्तान को लूटने के लिए है। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट पाकिस्तान को लूटेगी तो पूरी दुनिया पाकिस्तान आर्मी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को रखते हैं और उनके ही नाम पे लूटते हैं। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा काम उपाड़ा है कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को सिखा देते हैं कि आपको इंडिया के नाम पे और कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना है, और बाद में हम दोनों पाकिस्तान को ही लूटेंगे, इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए ये पाकिस्तानी पब्लिक अब पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी की रियलिटी को समझ गए हैं, इसीलिए दोनों की क्लास लेने लगी है। और अब तो ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को बिल्कुल ही भिखारी बना दिया है। अब कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान तो थोड़े साल के अंदर ही बर्बाद हो जाएगा। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की भीख पे चलती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।